नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दामुदा। आज हरियाणा नगर निगम के चुनाव को लेकर पहली घंटी बज चुकी है, यानी आज ड्रा हो चुका है और थानेसर नगर परिषद ये एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो चुकी है। और जैसे ही ड्रा में एससी महिला वर्ग के लिए सीट आरक्षित हुई, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के चेहरे खिल गए। चेहरे क्यों खिले हैं? दरअसल कांग्रेस के नेता यह मान रहे थे अगर यह सीट आरक्षित नहीं हुई और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा की पत्नी उमा सुधा का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। अगर उमा सुधा चुनाव लड़ती है तो उनको हराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। हालांकि कांग्रेस के कई चेहरे हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन कोई ये मान नहीं रहा था कि उमा सुधा का मुकाबला इनमें से कोई चेहरा कर सकता है। खैर, अब यह सीट एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो चुकी है और उसके बाद कई चेहरे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट चुके हैं। इनकी पार्टी इनको चेहरा बनाएगी या नहीं बनाएगी वो अलग बात है। अपनी तरफ से इन चेहरों ने तैयारी करना शुरू कर दी है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ किन को प्रत्याशी बना सकती है, और कांग्रेस पार्टी अब तक यह मान रही थी कि अगर उमा सुधा चुनाव लड़ती है तो किन को मैदान में उतारा जाए। सब चेहरे कमजोर दिखाई दे रहे थे। खैर, अब एससी महिला वर्ग के लिए सीट आरक्षित होने के बाद कांग्रेस पार्टी भी चेहरे ढूंढने लगी है। देखिए, तो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा माथापच्ची करने की यहाँ जरूरत नहीं है। और देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी जो नगर निकाय के चुनाव है वो पार्टी के चिन्ह पर लड़ेगी या फिर बिना चिन्ह के लड़ेगी, यह भी देखने वाली बात रहेगी और पार्टी इस पर मंथन करेगी। खैर, अब भारतीय जनता पार्टी किन को प्रत्याशी बना सकती है? ऐसा माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी गुरु रविदास को मानने वाले समाज से उतारती है तो भारतीय जनता पार्टी वाल्मीकि समुदाय से किसी चेहरे को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतार सकती है। यानी एक पार्टी अगर वाल्मीकि को उतारेगी तो दूसरी पार्टी गुरु रविदास को मानने वाले समाज से उतारेगी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं? देखा जाए तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेहरा जो उभर कर सामने आ रहा है वो है विजय लक्ष्मी। ये रामपाल पाले की पत्नी है। रामपाल पाले भी भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश एससी सेल में पदाधिकारी हैं और विजय लक्ष्मी जिला उपाध्यक्ष हैं। और वो यहाँ ऐसा माना जा रहा है कि मजबूत उम्मीदवार रहेगी और भारतीय जनता पार्टी उन पर दाव लगा सकती है। रामपाल पाले काफी सक्रिय हैं और सुभाष सुधा के भी खासे नजदीक माने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चुनाव में उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया था। ऐसे में देखें तो उनका चेहरा भी यहाँ दौड़ में बताया जा रहा है और अच्छी पढ़ी लिखी महिला बताई जा रही है। जो दूसरा चेहरा है अन्नू माल्यान। अन्नू माल्यान जो है वो गुरु रविदास को मानने वाले समाज से आती है। भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रह चुकी है, इस समय जिला उपाध्यक्ष है। उनका नाम भी काफी आगे लिया जा रहा है। तो ऐसे में उन पर भी भारतीय जनता पार्टी दाव खेल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। नीरू यानी नीरज, ये महेश पार्चा है जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एससी मोर्चे के रह चुके हैं। इसके अलावा संगठन में कई पदों पर रह चुके हैं। उनकी पत्नी पर भी भारतीय जनता पार्टी दाव लगा सकती है। और रोशन बेदी, ये कृष्ण बेदी के भाई हैं, उनकी पत्नी पर भी भारतीय जनता पार्टी दाव लगा सकती है। ऐसे में देखिए, ये 3-4 चेहरे सामने आ रहे हैं। और देखिए, यह भी चर्चा जोरों पर है कि जो पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा हैं वो अपनी मनपसंद के चेहरे को यहाँ पर उतार सकते हैं। क्या पूर्व राज्य मंत्री इन जो ये 3-4 चेहरे मैंने गिनाए हैं इनमें से किसी को चुनाव मैदान में उतारेंगे या फिर किसी अपने जो खास समर्थक है, महिला है, उनको चुनाव मैदान में उतारेंगे? और माना यही जा रहा है कि सुभाष सुधा जिनका नाम आगे करेंगे चुनाव मैदान में, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को उतारेगी। तो इसी तरह से अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में 2 चेहरे हैं जो इस दौर में माने जा रहे हैं। अगर वाल्मीकि समुदाय की बात करें, रीना वाल्मीकि का नाम भी काफी आगे आता है
और अगर दूसरा बात करें गुरु रविदास समाज से मानने वाला समाज, तो पूर्व पार्षद ओपी काफी चर्चित कुरुक्षेत्र में नाम है और थानेसर नगर परिषद में बड़ा नाम है। और ओम प्रकाश यानी ओपी पहले भी पार्षद रह चुके हैं और उनकी ईमानदारी के चर्चे तो काफी रहते हैं। उनकी जो भाभी है सीमा, उनको कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और देखिए यहाँ पर पहले अगर हम बात करें, कई ऐसे चेहरे थे जो जनरल कैटेगरी में अगर ये ओपन ये परिषद रहती तो यहाँ पर जो तैयारी कर रहे थे, तैयारी करने वालों में जलेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा निंदी, सुदेश चौधरी, सैंती गर्ग की पत्नी, ये तमाम चेहरे पहले तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसी मिला कि जो चेहरा है नगर परिषद में वो चुनाव लड़ेगी और ऐसा माना जा रहा है कि सीमा कांग्रेस की तरफ से दौड़ में सबसे आगे बताई जा रही है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के 3-4 चेहरे तो हैं, लेकिन जो पार्टी का जो मनपसंद चेहरा होगा वो वही होगा जिनको पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा चाहेंगे।